में 2-3 घंटा बकचोदी करके तुम ज्वाइनिंग करा दोगे, फिर उसको चूना काट दोगे। आज ये रियलिटी है। और जो साला आपको बुला कर ले गया रहता है ना, उसके पास एक ढंग से टीवीएस की बाइक नहीं होती। रहते ना तो खाने के लिए पैसा भी नहीं होता था। दर सच बता रहा हूँ, जो 50 बंदे को मैंने खुद से इनविटेशन किया और उसको एक ज्यादा किया, लेकिन 50 बंदे को मैंने एक उसमें मतलब एक जैसे ग्रुप बना लिया मेरा। लंबी चौड़ी बातें करेंगे, लंबा चौड़ा माइंडसेट करेंगे। पहले मैं भीख मांगता था, आज देखो हम इतना कमा रहे हैं। इंटरव्यू देना पड़ता तो तुम्हारे गुर्गे और तुम्हारे चमचे जाकर के इनवाइट क्यों कर रहे हैं? लोग खुद से आते इंटरव्यू देते, है ना। आज ये रियलिटी है। ऐसे मक्कारों से बचें, मक्कारी गिरी करके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ एस के पाल। आज आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने एक वीडियो बनाया था MLM स्कैम्स के ऊपर। उसमें क्या हुआ, कुछ लोग जो है ना कि उनके अंदर इतनी चुल मच गई कि हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के तमाम अनसर्टेन चीज़ें लिख रहे थे। ठीक, कुछ लोग तो इतना भी लिख रहे थे, तेरे को पता नहीं है, तेरे को अंदाजा नहीं है ना। दोस्तों अब हम बताते हैं कि उनको इतनी दिक्कत प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो रोजगार के नाम बुलाती हैं कि यानी कि ये जो रोजगार का चोला पहन रखे हैं, झूठ का मुखौटा। जैसे हाथी के दांत होता है, खाने के लिए एक दांत होता है, दिखाने के लिए एक दांत होता है। ठीक, यानी खाने के लिए और दिखाने के लिए और, वो चीजें तो इनके यहाँ भी चलती हैं। तो हमारे उस वीडियो से हर कंपनी प्रॉब्लम नहीं है। जो इस तरह से काम कर रही है रोजगार के चोला पहन करके, उनको दिक्कत हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आज तुम जैसे नालायकों की वजह से जेन्युइन कंपनियां बदनाम हो चुकी हैं। जेन्युइन कंपनी में लोग मतलब काम करना नहीं चाहते, समझ रहे हो। और चीज बात करूं थोड़ा सा आगे चल के, इनके यहाँ होता क्या है, ये आपको रोजगार के नाम पे बुलाएंगे या इनवाइट ही करेंगे। जो इनके गुर्गे होते हैं इनवाइट ही करने वाले, आपको वहां पे ले जाया जाएगा। जब आप पैसे भर देंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी कैसे किसी की इनवाइट ही करना है, कैसे किसका फॉलोअप करना है, कहाँ पे कैसे अप्रोच करना है। ये बस स्टैंड पे खड़े मिलेंगे, एयरपोर्ट के बाहर खड़े मिलेंगे, रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे, भीड़ भाड़ इलाकों में मिलेंगे। बिन बुलाए आप इनसे कोई आप बातचीत नहीं करेंगे। आप अगर रास्ता जा रहे हैं तो ये आपसे रास्ते पूछेंगे, भैया रास्ता कहाँ जाएगा, आप बताएंगे ये रास्ता यहाँ जाएगा। बस इतना तो इनको मौका मिल गया, ये तुरंत आपसे कॉन्टेक्ट नंबर मांगेंगे कि आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा आपको, आपसे हमने बातचीत किया। इतने में इनको साला क्या अच्छा लग गया बातचीत करके हम नहीं समझ पाते हैं। और ये तुरंत कॉन्टेक्ट नंबर मांगेंगे, 3-4 दिन फोन पे लंबी चौड़ी बातें करेंगे, फिर आपसे एक झांसा देंगे कि हमारे यहाँ एक फॉर्म अप्लाई हो रहा है, IT का फॉर्म है, IT सेक्टर का फॉर्म है। उस फॉर्म का चार्ज मांगेंगे आपसे 100-200 रुपये, जबकि वो फॉर्म बिल्कुल एकदम निःशुल्क होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। इन सबको कंपनियों में फ्री मिलता है, लेकिन ये अपनी कमाई करने के लिए इनके चमचे वो फॉर्म रखे रहते हैं, ये उससे खुद कमाते हैं फॉर्म से 100-200। जब आप फॉर्म भर के अप्लाई कर देते हैं तब वहां पे आप समझिए आज के डिजिटल जनरेशन में कोई फॉर्म लिखित तौर पर नहीं भरा जाता है, सारे फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, वैकेंसी वाले, रोजगार वाले। इनका आप चूतियाफा आगे देखते हैं। फिर क्या होगा, वहां पर आप मीटिंग में जाएंगे, इनके प्लान्सों में जाएंगे, वहां पर आपको 1-2 लीडर आएंगे, लंबी चौड़ी बातें करेंगे, लंबा चौड़ा माइंडसेट करेंगे। पहले मैं भीख मांगता था, आज देखो हम इतना कमा रहे हैं। आज देखो हमारे सर 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं, 5 लाख महीना कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या करके कमा रहे हैं ये चीज नहीं बताया जाएगा। कैसे कमा रहे हैं, वो पैसा आ कहां से रहा है उनके पास, ये चीज पहले नहीं बताया जाएगा। बस कमा रहे हैं, वो कार से चल रहे हैं, इतने लाख का महीना चेक बनता है, ये चीज आपके माइंडसेट की जाएगी। यानी कि आप भी कमा सकते हो। और जो साला आपको बुला कर ले गया रहता है ना, उसके पास एक ढंग से टीवीएस की बाइक नहीं होती है, और होती भी है खचाड़ा मचाड़ा वही लेके चलते, इनकी औकात नहीं होती ढंग से वो बाइक ले लें। आज बहुत सारे लीडर मल्लम में हैं जो जेन्युइन कंपनी में अचीवमेंट किए हैं, काम करके आगे बढ़े हैं। कैसे? सिस्टम जो होता है, एक सिस्टम ना, अगर तेरे को इतना ही पता होता तो सिस्टम से काम करता, सच्चाई बता काम करता। सिस्टम की बात करते हो तुम लोगों ना, हमारा बहुत बढ़िया खूबसूरत सिस्टम है, तो सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता है, सिस्टम सच पे काम करता है। सच्चाई बोल काम करा ना तू, तब हम तो समझेंगे तेरा सिस्टम अच्छा है और तू सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब इनकी कंपनी को भी पता है हमारा सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग काम है, हमें मल्लम कंपनी है,
जो है मल्टी लेबल कंपनी है, तो इनको जो है क्या होता है कि कंपनी अब जानती है हमारे झूठ झपाट बोल लोग काम कर रहे हैं। किसी को रोजगार के नाम पर चूना काट रहे हैं, किसी के एजुकेशन पैकेज के नाम पर चूना काट रहे हैं, किसी के हेल्थ पैकेज के नाम पर चूना काट रहे हैं। अब ये डॉक्टर भी बन जाते हैं, यानी कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया इन्होंने, आज ज्वाइन किया, कल से डॉक्टर भी बन जाते हैं। कौन सिविल सर्जन है भाई तू? समझ रहे हैं? ये सारी सोचने वाली बातें हैं। जितनी झूठ, आज एमएलएम की योग्यता जो थी पहले बहुत अच्छी थी। एमएलएम लोग ईमानदारी से काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, सारा चीज समझाते थे, प्लान समझाते थे। आज क्या है, एमएलएम में झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए, जो झूठ झपाट बहुत बढ़िया से फेंक सके। समझ रहे हो ना? आज वो सारी चीजें हैं। आज लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि तेरे को पता नहीं है, अभी अंदाजा नहीं है, कि अब इनको कौन समझाए ऐसे चमन चूतिया लोगों को। कि आज तो एमएलएम में आया हुआ है कि सन 2017, जो लोग बोलते हैं एमएलएम में ना, उस समय एमएलएम हमने किया और एक अच्छे लेवल पे रहा। उसके बाद मैंने कंपनी क्विट की 2020 में। और लोग जो इनके यहाँ स्लोगन देते हैं ना कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, ये सिर्फ हमने हवाई में नहीं, इस चीज़ साबित करके दिखाया था। हमारे 17.5 साल की एज थी, 17.5 साल की एज में हमने बाइक जो है ले करके दिखाया था और ईमानदारी से काम किया था। हमारी टीम के लोग काफ़ी सुन पा रहे होंगे मुझे। आज वो बोल के दिखा दें कि एसके पाल सर हमारा 1 रुपये खाए हैं, या फिर किसी की मैं चाय पिया हूँ, या किसी झूठ सपाट बोल के उसका पैसा डुबाया हूँ, या फिर पैसा ठगा हूँ, ऐसा कोई प्रमाण दे दे, वीडियो से लेकर के डिजिटल से लेकर के मतलब फिजिकल तक। अब आते हैं ऐसी कंपनियों के ऊपर। आज मैं बताऊं, बदलापुर एक जगह है जौनपुर में, यूपी में, वहां पे एक लड़का है रोहित नाम का, बंदर की जैसी शकल है, छोटा सा। बात करूं तो वो लड़का 10 साल से कर रहा है वो एजुकेशन, इनकी कंपनी का पैकेज बेचने वाला काम। जो एजुकेशन ये दे रहे हैं ना, हमारा एजुकेशन बहुत बेटर है, हम कह रहे तुम्हारा एजुकेशन इतना बेटर है तो आज तक तुम्हारे यहाँ से उस फर्जी एजुकेशन को लेकर कोई कामयाब क्यों नहीं हुआ, कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं पाया? बड़ी बड़ी जो है कंपनियों में, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब क्यों नहीं मिली उनको, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? अगर तुम्हारा कंप्यूटर कोर्स इतना अच्छा है, अभी तक लोग सफल क्यों नहीं हो पाए? डाटा दो मुझे, रिकॉर्ड दो। लोग बोलते हैं 40 लाख लोग हमारे यहाँ ज्वाइन हो चुके, 50 लाख लोग ज्वाइन कर चुके, तो 50,000 का ही डाटा मुझे दिखा दो, हम प्रचार करेंगे तुम्हारा, हम प्रमोशन भी करेंगे अगर तुम डाटा दे दिए तो। नहीं औकात डाटा दिखाने के लिए। सिर्फ बकचोदिन करने से काम नहीं होता है। किसी को बुला करके, एक फ्रेशर इंसान जिसको कुछ पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, स्कैम के बारे में पता नहीं है, उसको बुला करके अपने प्लान्सों में 2-3 घंटा बकचोदी करके तुम ज्वाइनिंग करा दोगे, फिर उसको चूना काट दोगे। आज ये रियलिटी है। गुस्से में सब सारी चीज रखनी पड़ रही है आज, शौक नहीं है। एक लड़का और एक खुर्शीद आलम नाम है, जौनपुर का ही है, और वो लड़का मुझे अच्छे से जानता है। आज भी मैं देखता हूं कि एक 2017 की बात कर रहा हूं, जिस दौर में हम लोगों ने एमएलएम स्टार्ट किया था, उस दौर में हमने अचीवमेंट करके दिखा दी, मुंह पे फेंक दिया अचीवमेंट क्या होती है। वो बंदा वही एजुकेशन पैकेज बेचते बेचते खुद की जिंदगी में तबाह कर लिया, ऐसी तैसी कर लिया। आज 25 चल रहा, 8 साल हो गए। 8 सालों में एक प्लेटिना बाइक लिया था, वो भी घर वालों के पैसों से। 15-16 हज़ार वहां से कमाया था कंपनी से, जो एजुकेशन पैकेज, यानी जो आईटी सेक्टर कंपनी का वो पैकेज बेच रहे हैं, वहां से कमाया और घर के पैसे मिला करके एक प्लेटिना बाइक लिया था। अभी तक औकात नहीं हुई वो प्लेटिना बाइक मतलब अपनी चेंज कर लें, कोई और गाड़ी ले लें, स्प्लेंडर प्लस ले लें, या पल्सर ले लें, अपाची ले लें, सुपर स्प्लेंडर ले लें। सुपर स्प्लेंडर दूर की बात छोड़िए, ये सब उनकी औकात ये नहीं हो पाई अभी तक वो टीवीएस बाइक एक नई ले लें, या फिर टीवीएस रेडान ले लें। ये रियलिटी है। लोग जो घर से बाहर हो कर रहे हैं ना, जितना बड़ा भौकाले दिखाते हैं, इनकी औकात नहीं होती ढंग से रेंट देने के लिए। मैं वीडियो दिखा दूं एक छोटा सा, जो बंदा 3 साल काम करके आया है, पटना का बंदा, बिहार का। ये वीडियो आप आगे देखिए। और मैं भी एक बिहार का एक छोटे से जिले से हूँ, पटना से। और यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि मैं स्मार्ट वैल्यू में आज से 3 साल पहले ज्वाइनिंग किया था, लेकिन मुझे कि ये भी आपका सवाल होगा कौन कराया था। मैं आपको बता दूं, एक अजनबी पर्सन था
जो कि मुझे स्मार्ट वैल्यू में के बारे में बताया। और ऐसे नहीं बताया कि ये कि जो कंपनी या कुछ भी, आपको भी ऐसे नहीं बताया होगा। आपको बताया होगा एक जगह है जहाँ पर जाना है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और ये जो है कि आपका कि कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं, आधार कार्ड वगैरह, और बोलते हैं कि वहाँ पर चलने के लिए। और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई हजारों की संख्या में भीड़ वगैरह आता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पर आपको कि एंट्री फीस लेते हैं बहुत सारे लोग, तो जगह पर 500 रुपया भी लेते हैं या बहुत सारी जगह पर 100 रुपया भी लेते हैं। लेकिन सब ये गलत करते हैं कि ज्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है फॉर्म का 1 रुपया भी नहीं लगता दोस्तों, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो ऐसे है कि पैसा आपको ले लेंगे शुरुआत तो कुछ पैसे, उसके बाद वहां पर है कि बहुत सारे लोग रहेंगे वहां पर है कि भीड़ वगैरह, तो उसमें है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो वहां पर है कि आपको बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद है कि 1-2 घंटा बाद बकचोदी पूरा एकदम करते हैं, यानी कि कहने का सेंस प्लान्सो वगैरह पूरा दिखाते हैं। और प्लान्सो वगैरह दिखाने के बाद आपको एक सीनियर के पास ले जाते हैं, और सीनियर के पास ले जाने के बाद वो सीनियर आपको बताते हैं कि मैं यहाँ से ये लिया, बाइक लिया हूँ, और यहाँ से KTM वगैरह बहुत सारा चीज लिया हूँ, और कार भी लिया हूँ, और यहाँ से कि हर महीने 50,000 रुपया कमाता हूँ, कोई बोलेगा 1 लाख रुपये कमाता हूँ। वो जो बड़े सर देख रहे हैं ना, वो जो कोट टाइप पहन के बैठे हुए हैं, वो सर यहाँ से 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं जब ज्वाइनिंग किया था तो उसमें 3 साल वर्क किया। 3 साल वर्क करने के बाद मुझे कि बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर 1 साल जब मेरा हुआ था उस समय के लॉकडाउन हो गया था। और उसके बाद कि उसमें भी मुझे जाना पड़ता था, कैसे भी करके मुझे बुलाते थे जबरदस्ती कॉल करके, और फ़ोन नहीं उठाते थे, मेरे पास आ जाते थे घर पे मेरे सीनियर, और मुझे पकड़ कर ले जाते थे। लेकिन दरअसल है कि मुझे कि काम करने का मन नहीं करता, तो उसमें बोलते कि लोगों को इन्विटेशन करना है, जुड़ाना है। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का मैंने काम भी किया, लगभग 50 बंदे को मैंने खुद से इनविटेशन किया, और उसको एक ज़्यादा किया, लेकिन 50 बंदे को मैंने कि उसमें मतलब एक जैसे ग्रुप बना लिया, मेरा खुद का अपना अपना बता रहा हूँ। लेकिन ये हुआ कि सारा जो मेरा टीम था वो सारा ही खत्म हो गया। और जो है कि सीनियर लोग मुझे 1 रुपया भी सपोर्ट वगैरह नहीं करते थे। कई क्यों नहीं करते थे, क्योंकि अब सोचते हैं कि भाई तुम काम ही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ। शुरुआती में तो आपको हाँ जी करेंगे, बोलेंगे कि हाँ तुम अच्छा हो, तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत सारा कुछ बात करेंगे। लेकिन जैसे आप पुराना होते रहते हैं, जैसे आपका 6 महीने 1 साल होते हैं, वैसे आपको जो ताना मिलना शुरू होता है ना, इतना भाई इतना ज्यादा कि माइंड में आता है ये बात कि आपको क्या ही कहे। मेरा जो वहाँ पर रूम लेकर रह रहे थे ना, तो खाने के लिए पैसा भी नहीं होता था। दरअसल सच बता रहा हूँ, जो स्मार्ट वैल्यू का क्लास सच वही बता रहा हूँ कि स्मार्ट वैल्यू में काम करने से क्या फायदा हो। तो वहाँ पर खाने के लिए पैसा नहीं होता था। और उसके बाद ये भी है कि मैं कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, मतलब एक फोन 1 मिनट तक मैं ऐसे करके कोई ब्लॉगिंग जैसे बनाता वैसे मैं पकड़ नहीं सकता। 1 मिनट के बाद बता रहा, इतना कमजोरी हो गया था ना कि क्या ही बताऊं। और उसके बाद है कि मैंने मतलब है कि आखिरकार में 3 साल होने के बाद मैं सोचा कि भाई जो भी मेरा 1-2 हजार रुपया भी आता है, जो कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना में ऐसे करके आता था, तो मेरा रूम रेंट भी नहीं निकल पाता था। रूम रेंट लेने के बाद ही मतलब इस पे काम वगैरह कर सकते, टीम वगैरह होगा, बहुत सारा कुछ कहेंगे कि तुम रूम ले लो वहाँ पर काम करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 3 साल के बाद मैंने आखिरकार इस बिजनेस को। बंदा क्या बोल रहा है, मैंने 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे कभी टाइम आ जाता है कि चेक नहीं आते हैं, इतना चेक आता है 2,000-3,000 का, रेंट नहीं जा पाता है, ढंग से खाना नहीं खाया जा रहा है, शरीर कमजोर कर लिया बंदा। ये रियलिटी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जेन्युइन एमएलएम होगा वो झूठ झपाट बोल काम नहीं करेगा, वो रियलिटी काम करेगा। वो क्योंकि वो खुद से कहते हैं, उनका स्लोगन है कि हम सच बेचते हैं और सच पे काम करते हैं। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हम प्रोडक्ट बेस्ड बताते हैं, प्लान समझाते हैं बकायदा। अगर जिसकी इच्छा होगी करेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? आज ये रियलिटी है। और ये क्या, और ये बात ये लोग बोलते हैं आने वाले टाइम में कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। कैसी गमारगिरी की बात करते हो मेरे भाई। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर 80% लोग गंवार भरे हुए हैं, बीइंग एजुकेटेड। सिर्फ 20% लोग मतलब एजुकेटेड हैं। यह रिकॉर्ड कह रहा हूं कि देखा है हमने। तभी अगर इनको पता होता, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इंसान कर सकता है, हर एक इंसान के दरवाजे खुले हुए हैं, पढ़ा भी इंसान, अनपढ़ इंसान। अगर पढ़ा लिखा इंसान होता तो ये बात, वो गंवारगिरी वाली बात तो नहीं बोलता कि इंटरव्यू देने पड़ेंगे। साला तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब हो चुका है, तुम उस योग्य हो कि नहीं हो, उस काबिल हो कि नहीं हो। अगर इंटरव्यू देना पड़ता तो तुम्हारे गुर्गे और तुम्हारे चमचे जाकर के इनवाइट क्यों कर रहे हैं?
लोग खुद से आते इंटरव्यू देते, है ना। आज ये रियलिटी है। ऐसे मक्कारों से बचें, मक्कारी गिरी करके और कोई किसी गड्ढे में गिरा कामयाब नहीं बन सकता है सिवाय गाली खाने के सिवा, और वो हमेशा गाली खाता है। आज इनके कितने गुर्गे चमचे हैं जो कि मुंह पे लोग गालियां दे देते हैं उनके कर्तव्यों से, उनके कारण से। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक फिर झूठ का बेनकाब करने के लिए, इनका झूठ का मुखौटा दिखाने के लिए, रोजगार का चादर उतारने के लिए और रोजगार का चोला उतारने के लिए। तो आप सभी लोग इसके पाल को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।